आज की इस वीडियो में हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में एक फिल मिलर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में अकेला ही बचा होता है। ये टोक्सॉन सिटी का रिहायशी होता है और ये अपनी सिटी से बस लेकर बहुत सी सिटीज़ का सफ़र करता है, लेकिन इसे अपने सिवा कोई भी नज़र नहीं आता। जिसके बाद ये हर सिटी में अपने मैसेज छोड़ देता है जिनमें ये लिखता है कि टोक्सॉन सिटी में कोई ज़िंदा है। उसके बाद ये वापस से टोक्सॉन सिटी में आ जाता है और वहाँ पर आते ही ये एक बहुत बड़े मेंशन का ताला खोलता है जिसे ये अपना घर बना लेता है। अब टोक्सॉन सिटी में फिल बिल्कुल अकेला होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर हो रहा होता है। इस घर में कुछ टाइम रुकने के बाद फिल बहुत ही अकेलापन फील करता है जिसकी वजह से वो कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाता है, जैसे गाड़ियों को तोड़ना, शीशा तोड़ना और बहुत से स्टोर से खाना चुराता था। वो अलग अलग फुटबॉल्स पर शक्लें बना लेता है और फिर उन्हीं से बातें करने लग जाता है। फिर इसके बाद अगले सीन में 5 महीने का गैप दिया जाता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि फिल का घर बहुत ही गंदा हो चुका होता है। ये इतनी गंदगी में रह रहा था कि इसे अब ये सब बुरा भी नहीं लगता था। आखिरकार ये अपनी ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड करने का फैसला करता है और जैसे ही ये अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी की स्पीड फुल करता है तो इसे सामने से एक धुआं उठते हुए नज़र आता है, जिसके बाद ये अपनी गाड़ी को रोक देता है और इसे यकीन हो जाता है कि मेरे अलावा भी कोई ज़िंदा है। उसके बाद ये उसी जगह पर जाता है और उसे वहाँ पर एक कैंप नज़र आता है जिसमें एक कैरल नाम की लड़की होती है। ये लड़की फिल से उम्र में काफ़ी बड़ी होती है और ये फिल को बताती है कि उसने फिल के मैसेज जगह जगह पर देखे और उसके बाद वो यहाँ पर आ गई। फिर ये आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिसके बाद फिल इसे अपना घर दिखाने ले आता है। कैरल जब फिल के घर आती है तो हैरान हो जाती है कि ये किस तरह से इतनी गंदगी में रह रहा है। जिसके बाद फिल कैरल को वापस उसके कैंप में छोड़ देता है। कैरल को छोड़ने के बाद फिल अपने घर में आकर सो जाता है और जब सुबह इसकी आंख खुलती है और ये देखता है कि कैरल इसके घर की सफाई कर रही है, जिस पर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं और फिल अपनी बॉल्स पर इसका गुस्सा निकालने लग जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैरल फिल के साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है और ये भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे बहुत ज़्यादा मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वो फिल के साथ वाले घर में अपना सामान ले आती है। इसके बाद गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरल फिल से कहती है कि तुम कुछ पौधे लगाने में मेरी मदद करो, जिस पर फिल साफ साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद कैरल वहाँ से चली जाती है और फिल रात को आकर कैरल के जितने भी टोमेटोज़ लगाए गए थे उन्हें खा जाता है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैरल उससे लड़ने के लिए आती है, लेकिन कैरल पानी ढूंढने की वजह से इंजर्ड हो जाती है, जिसे देखकर फिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके बाद वो सिटी से एक पाइपलाइन बिछा देता है जो कैरल के गार्डन तक पानी पहुंचाती है। इसे देखने के बाद कैरल बहुत खुश हो जाती है और इनकी आपस में फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद कैरल फिल को डिनर पर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि हो सकता है गॉड ने हमें इसलिए जिंदा रखा हो कि हम दोबारा से पॉपुलेशन बढ़ाएं। पर फिल भी इस पर रजामंद हो जाता है। जिसके बाद कैरल फिल से कहती है कि इसके लिए हमें शादी करनी होगी। फिर फिल कैरल को प्रपोज कर देता है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद कैरल फिल को एक वॉकी टॉकी ला कर देती है ताकि हम आपस में राब्ते में रहें और वो फिल को एक रिंग लाने को कहती है जो वो अपनी शादी में चाहती है। उसके बाद ये दोनों शहर में से थोड़ा बहुत सामान चोरी करके अपनी शादी की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। वो एक चर्च में रिंग की रस्म करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त फिल को याद आता है कि उसके पास रिंग मौजूद ही नहीं है। कैरल वहाँ से गुस्से से चली जाती है और फिल कैरल को मनाने के लिए उसके घर आता है। जब फिल कैरल के घर को देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि इसने तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर वो कैरल से माफ़ी मांगता है। कैरल फिल की सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद फिल कैरल को लेकर सिटी की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वहाँ से सारी रिंग्स उठाकर कैरल को पहना देता है।
जिसके बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं, लेकिन ये उसके बाद भी आपस में खुश नहीं रहते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैरल और फिल बाहर घूमने जा रहे होते हैं, जिस पर उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है। फिल गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी की तरफ जाता है, जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, जिसका नाम मेनिसा होता है। और इस लड़की के आने के बाद फिल को ऐसा लगता है कि उसने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। इसके बाद कैरल की गाड़ी खराब हो जाती है और मेनिसा इन दोनों को छोड़ने के लिए जाती है, और गाड़ी में ही कैरल मेनिसा को बता देती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। और फिल को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। फिल बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मेलिसा से बात कर सके, लेकिन कैरल इन्हें आपस में बात ही नहीं करने देती। जिसके बाद मेलिसा साथ वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। फिल तरह तरह की कोशिशें करता है ताकि मेलिसा उसे पसंद कर सके, जिसकी वजह से वो अपनी बियर्ड भी बना लेता है और बाल भी छोटे कर देता है, लेकिन किसी को भी इसका ये लुक पसंद नहीं आता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिल मेलिसा के लिए एक गाड़ी गिफ्ट के तौर पर लाता है, जिसे देखकर कैरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद मेलिसा कैरल और फिल को रात को एक पार्टी में इनवाइट करने आती है कि हम तीनों रात को बियर की पार्टी करेंगे। जिसके बाद फिल इसे घर के बाहर अकेला मिल जाता है। जिसके बाद फिल मेलिसा से कहता है कि कैरल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं अकेला ही आ जाऊँगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिल और मेलिसा साथ बैठकर बियर पी रहे होते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में शादी की बात करते हैं। लेकिन मेलिसा फिल से कहती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो हम दोनों शादी कर लेते। इसके बाद फिल कैरल के पास आता है और उससे डाइवोर्स लेने को कहता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिल के छोड़े हुए मैसेजेस को पढ़कर एक और गाड़ी टॉक्सॉन सिटी में इंटर हो रही है। फिल मेलिसा और कैरल दोनों को मना लेता है कि हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है, जिसके लिए मुझे एक और शादी करनी होगी, और ये मान भी जाते हैं। लेकिन फिल और मेलिसे जब आमने सामने खड़े होते हैं तो वही गाड़ी बीच में आकर रुक जाती है। इस गाड़ी में से टॉर्न नाम का एक आदमी बाहर आता है, जिसे देखकर मेलिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिल को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये चारों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिस पर फिल इसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो बहुत मोटे हो। जिसके बाद टॉड फिल से कहता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो ऐसा हो गया है, और मेलिसा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। टॉड के जाने के बाद फिल कोशिश करता है कि वो भी इसे एक इमोशनल स्टोरी सुनाए ताकि ये उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मेलिसा को इसकी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद ये चारों डबल डेट पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन कैरल बीमारी का बहाना करके फिल को भी अपने साथ रोक लेती है। टॉड और मेलिसे अकेले ही डेट पर चले जाते हैं और फिल इन दोनों को छुप छुप कर देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और अगले सीन में फिर दिखाया जाता है कि ये चारों टेनिस खेलने के लिए बाहर आते हैं। टेनिस ग्राउंड में पहुंचते ही फिल अपनी टी शर्ट उतार देता है और टॉड से भी कहता है कि तुम अपनी टी शर्ट उतारो, ताकि फिल उसका मजाक बना सके। इसके बाद टॉड अपनी टी शर्ट उतारता है और इसके पेट पर एक कट का निशान होता है। जिसके बाद मेलिसा इससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये बताता है कि उसके भाई को एक किडनी की ज़रूरत थी और मैंने उसे अपनी किडनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा नहीं बचा। ये बोलकर टॉड वहाँ से चला जाता है और मेलिसा भी उसके पीछे भाग जाती है। इसके बाद रात के टाइम फिल मेलिसा के पास आता है और उसे टॉड के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। जिसके बाद मेलिसा फिल पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि टॉड और मेलिसा की शादी हो चुकी है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। अब कैरल और मेलिसा जब भी साथ बैठती थी तो टॉड की तारीफ करती थी। जिसके बाद फिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब फिल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा होता ताकि वो इन लोगों से अपनी तारीफ सुन सके। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और उसे एक गाय नज़र आती है, जिसे वो अपने घर ले आता है ताकि ये लोग खुश हो जाएं। लेकिन इस गाय से किसी को भी दूध निकालना नहीं आता। जिसके बाद टॉड कहता है कि उसे दूध निकालना आता है और अब फिल के पास से ये मौका भी चला जाता है। इसके बाद कैरल और फिल की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है और कैरल फिल को ग्रोसरी लेने के लिए भेजती है। फिल जब बाहर ग्रोसरी लेने आता है तो उसे दो लड़कियां और नज़र आती हैं जो फिल के मैसेजेस पढ़कर टॉक्सॉन सिटी में आती हैं।
फिल इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ भी चांस मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियाँ फिल को डिनर पर इनवाइट करती हैं और फिल घर जाकर कैरल से झूठ बोलता है कि उसे आज अकेले ही कैंपिंग करने जाना है। इसके बाद वो इन दोनों लड़कियों के साथ चला जाता है और डिनर के बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कैरल, मेलिसा और टॉड एक साथ बाहर आते हैं और टॉड कैरल से फिल का पूछता है, जिसके बाद कैरल बताती है कि वो बाहर कैंपिंग करने गया है, लेकिन मेलिसा को इस पर शक हो जाता है। इतने में ये तीनों फैसला करते हैं कि हम लोग चारों आपस में फिल ही की वजह से मिले हैं, तो क्यों ना हम फिल को आज सरप्राइज दें और हम भी उसके पास कैंपिंग करने चले जाएं। जिसके बाद ये दोनों ग्रुप आपस में आमने सामने आ जाते हैं और ये अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिल गाड़ी से बाहर नहीं आता और उन्हीं दोनों लड़कियों की गाड़ी में छुप जाता है, क्योंकि इसने उन दोनों लड़कियों से झूठ बोला होता है कि वो भी अकेला ही बचा हुआ है। जिसके बाद कैरल उसे देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो लड़कियां भी समझ जाती हैं कि फिल ने हमसे झूठ बोला था। जिसके बाद ये सब फिल को छोड़कर वापस घर आ जाते हैं और फिल अकेला रात भर सफ़र करके पैदल घर आ जाता है। जब ये सुबह पहुंचता है तो सब लोग घर में नाश्ता कर रहे होते हैं और सब लोग बुरी तरह से फिल को इग्नोर करते हैं। फिल इन सब से माफ़ी मांगता है और कैरल फिल से डाइवोर्स ले लेती है, जिसके बाद ये मुकम्मल आज़ाद हो जाता है। इसके बाद इनके ग्रुप में एक और आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम भी फिल होता है। जिसके बाद पुराने वाले फिल को ये लोग टेंडी बुलाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये नया वाला फिल इन लोगों के बहुत ज़्यादा काम भी आता है, जिसकी वजह से ये लोग इससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद टेंडी फिल को अपने घर ले आता है और फिल जब शावर करने लगता है तो टेंडी फिल की बॉडी देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है। हाँ, दूसरी तरफ टॉड और मेलिसा में भी लड़ाई हो जाती है और ये दोनों भी डाइवोर्स ले लेते हैं। जिसके बाद टेंडी और टॉड की लाइफ एक ही जैसी हो जाती है और सब लड़कियां फिल से इम्प्रेस हो जाती हैं। फिल टेंडी की इन लड़कियों के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, जिस पर टेंडी शर्मिंदा होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जब ये टेंडी के लिए सब मिलकर गाना गाते हैं और टेंडी को लगता है कि ये सब उसके साथ सही हो चुके हैं, लेकिन फिर वहीं फिल आकर टेंडी को बेहोश कर देता है और जब टेंडी की आंख खुलती है तो वो फिल की गाड़ी में बंधा हुआ होता है और फिल इसे एक डेजर्ट में ले आता है और फिल टेंडी को कुछ टाइम के लिए खाना भी दे जाता है। उसके बाद टेंडी अकेला डेजर्ट में घूमता रहता है और भूख की वजह से वो एक सड़क पर आकर गिर जाता है। जिसके बाद कैरल आती है और उसे 3 दिन का खाना देकर वापस जाने लगती है, लेकिन उसे टेंडी की हालत पर तरस आ जाता है और वो वापस उसके पास आ जाती है। और कैरल को भी लगता है कि नया वाला फिल सबके लिए एक बुराई है, ये किसी को भी मार सकता है। उसके बाद कैरल और टेंडी वापस से लव करने लग जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि ये किसी और सिटी में अकेले ही रहेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।